ओके। जी तो सर। हाँ, तो कह रहे सर थे। साउंड बहुत धीरे आ रहा है। हाँ, साउंड बहुत स्लो है। हेलो। आ गया सर, अब आवाज आ गया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं, और शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले हमने जो है चूंकि देख लिया था वो ये सारी चीजें हमने देख लिया था, ट्रीटमेंट वगैरह का पार्ट। अभी ट्रीटमेंट का पार्ट। अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। चलो, तो ट्रीटमेंट का पार्ट देखने के बाद हम लोग को देखना है अब कि किन किन कंडीशन में कौन सी दवाएं नहीं दे सकते हैं टीबी की। ओके, किन किन कंडीशन में कौन सी दवाएं नहीं दे सकते हैं टीबी की, तो ये चीज हमें देखना है। और इन चीजों को देखने के लिए सिचुएशन डिपेंडेंट हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले जो है जो हेडिंग बनाइए, वो ये बनाइए कि, एक मिनट, जो हेडिंग बनाइए वो ये बनाइए कि ट्रीटमेंट रेजिमेन इन स्पेशल सिचुएशन। ट्रीटमेंट रेजिमेन इन स्पेशल सिचुएशन। ट्रीटमेंट रेजिमेन इन स्पेशल सिचुएशन। सर आवाज बहुत कम आ रही है। ट्रीटमेंट रेजिमेन इन जी सर। स्पेशल सिचुएशन। ट्रीटमेंट रेजिमेन इन स्पेशल सिचुएशन। ओके, तो इसमें जो लिखना है, सबसे पहले ब्रेस्ट फीडिंग यानी लैक्टेशन। सबसे पहले ब्रेस्ट फीडिंग या लैक्टेशन। ओके, तो इसमें क्या होगा कि ऑल द एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग इज कंपेटेबल विद द ब्रेस्ट फीडिंग, यानी कि हर एक ड्रग दे सकते हैं लैक्टेशन के दौरान मदर को भी और बच्चे को भी। लेकिन बच्चे को, अगर मदर ट्यूबरकुलस है, अगर मदर ट्यूबरकुलस है, ये ध्यान में रखो, अगर मदर ट्यूबरकुलस है और बच्चे को दूध पिला रही है, तो बच्चे को कम से कम 3 महीने आइसोनियाजाइड देना है, और टिल द मदर विल बी निगेटिव, और टिल द मदर विल बी निगेटिव। ओके, सो हेलो, मेरी आवाज आ रही है ना? जी सर। हाँ, तो सबसे पहले क्या लिखना है, ऑल द एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग आर कंपेटेबल सर विद द लैक्टेशन। सुनिया जार जो बोले वो हम नहीं समझे, थोड़ा सा रिपीट कीजिए। ये चीज लिख लिए ना, ऑल द बोले कंपेटेबल ड्रग all the anti-tubercular drugs जी are compatible with the lactation, ये लिख लिए ना? जी हाँ, जी। but if mother is positive, but if mother is positive, so जी child should be given 3-month isoniazid. 3-month isoniazid. Isoniazid 3 months should be given, और सिर्फ 3 ही महीने नहीं, तब तक देना है जब तक मदर निगेटिव नहीं हो जाती है। तो 3 month और टिल द मदर बिकम निगेटिव, और टिल द मदर बिकम निगेटिव। ओके,
थैंक यू सर। ओके, उसके बाद आ जाओ oral contraceptive pills. Those female who is on oral contraceptive pills. ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स। ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स के लिए यह है कि रिफाम्पिसिन का एब्जॉर्प्शन को ये कम कर देता है। रिफाम्पिसिन के एब्जॉर्प्शन का कम कर देता है। तो दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है कि चेंज करके दूसरा कंट्रासेप्शन इस्तेमाल किया जाए। चेंज करके अमूमन दूसरा कंट्रासेप्शन इस्तेमाल किया जाए, चाहे वो अदर कोई भी मेथड यूज करे, जैसे कॉन्डोम यूज करे या फिर जो है फीमेल कैथेटर यूज करे या फिर जो है वजाइनल सपोजिटरी यूज करे, जो भी यूज करे, लेकिन ओसीपी यूज नहीं करे तो बेहतर है। अगर ओसीपी फिर भी यूज करते हैं तो वैसी सूरत में इंक्रीज द डोज ऑफ रिफाम्पिसिन, बट इट मे लीड टू हेपेटोसाइट्स इंजरी या हेपेटिक टॉक्सिसिटी, बट इट मे लीड टू हेपेटोसाइट इंजरी या हेपेटिक टॉक्सिसिटी. So those with ATT with OCP, ATT with OCP, ATT with आवाज नहीं आ रही है सर। ATT with OCP. सर oral आवाज नहीं क्लियर contrast, है। हाँ? ATT with OCP, oral आवाज contrast. नहीं आ आवाज रही क्लियर सर, नहीं आ सेकंड रही है। टॉपिक रिपीट कर दे। आवाज क्लियर नहीं है, 1 मिनट यार, 1 मिनट। ओके, अभी आवाज है? हेलो हेलो, यस आ रही है। अभी आवाज आ रही है। ओके, जी सर आवाज आ रही है। सो लिख लो ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स, ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स। इसमें लिख लो रिफाम्पिसिन रिड्यूस द ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स इफेक्टिवनेस। सॉरी, मैंने वो उल्टा बोल दिया था। एक्चुअली ओसीपी के इफेक्टिवनेस को कम कर देता रिफाम्पिसिन, ओसीपी के इफेक्टिवनेस को। तो रिफाम्पिसिन reduce the effectiveness of OCP. Rifampicin reduce the effectiveness of OCP. So better to change the OCP from other contraceptive methods. So better to change the other contraceptive method. Other contraceptive method. Okay. आप लोगों में से मैरिड कौन कौन है? सर मेथड में क्या आएगा? वही, इसीलिए एक क्वेश्चन है, आप लोगों में से मैरिड कौन कौन है? एनीबॉडी? सर कोई मैरिड है? एक सर- तो हिदायतुल्लाह हो गया सर। ओके, जी हिदायतुल्लाह फीमेल जी सर। फीमेल का कंट्रासेप्टिव जो है नॉन इन्वेजिव कंट्रासेप्टिव मेथड बताओ।
सर अभी मेल जो का तो बहुत ही कम इसका है, पिल्स मेल के का तो बारे में बहुत ही कम है। बताया कि जो रिफेम्पा नहीं सर, वो पिल्स जो बताया कि रिफेम्पासिन जो है से मतलब कि जो है से पिल्स जो लेता है तो उससे मतलब कि ये से उसका हाँ इफेक्टिवनेस कम कर देता है। तो दूसरा हाँ, मेथड क्या हो सकता है मतलब कि वही के तो अलावा और इसी क्या के लिए तो मेथड हो सकता मेरा इसी के लिए मेरा क्वेश्चन है ना। खैर ठीक है, चलो जी क्वेश्चन ज्यादा करने से टाइम वेस्ट होगा फिलहाल, और टाइम की कमी है। तो ओरल कंट्रासेप्टिव मेथड में जैसे मेल यूज कर सकते हैं कंडोम, वैसे ही फीमेल कंडोम भी आता है, फीमेल कंडोम यूज कर सकते हैं। इसके अलावा कॉपर टी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा फीमेल जो है वजाइनल सपोजिटरी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे नॉन इन्वेंसिव है और आराम से जो है यूज किया जा सकता है बनिस्बत के ओसीपी के। तो अगर फीमेल कोई ओसीपी ले रही है और एटीटी भी साथ में, तो बेहतर है कि ओसीपी को छोड़ दे और सबसे आसान और इजी उपाय जो है वो अपने मेल पार्टनर को बोले कि आप कंडोम यूज कीजिए। अदरवाइज नहीं तो फीमेल कॉपर टी लगवा ले, जो कि दोनों ही बहुत ही सिंपल है। अब थर्ड जो है, या तो फीमेल कैथेटर यूज करें, फीमेल कंडोम यूज करें, या फिर जो है वजाइनल सपोजिटरी इस्तेमाल करें। तो ये सारे मेथड नॉन इन्वेंसिव में आते हैं। ओके, चलो जी आगे बात करते हैं HIV infection. If a TB patient with the HIV infection, so thiaacetazone is a contraindicated. बाकी all the HIV drugs दे सकते हैं अगर other चीजें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन thiaacetazone is a contraindicated drug. Thiaacetazone is a contra thiaacetazone is a contraindicated drug. Okay. Hello. Everyone जी is सर listening properly. सर बोलिए सर, सुन रहे। Okay, so thiaacetazone is a contraindicated drug for HIV patient, positive patient. For HIV positive patient. Okay, जी सर चलो सर उसके बाद आ जाते कंट्राइंडिकेटेड हैं। क्यों है यहाँ पे? हाँ, अब इसका एग्जैक्टली जो है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तो मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो ये है कि जो HIV ए का जो ये है वो इसके इसको थियाएसिटाजोन जो है वो HIV के जीनोम को क्रॉस करता है, जिसकी वजह से जो है काफी तेजी से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, इसीलिए कंट्राइंडिकेशन होता है। ठीक है, थैंक यू सर। लीवर डिसऑर्डर। यस थैंक लीवर डिसऑर्डर में आइसोनियाजाइड एंड रिफाम्पिसिन, आइसोनियाजाइड एंड रिफाम्पिसिन should be avoided because these both drug cause hepatitis यानी hepatocyte injury. Isoniazid and rifampicin is should be avoided if there is the jaundice or severe hepatitis or severe hepatitis. Pyrazinamide also can be avoided. Pyrazinamide also can be avoided. लीवर डिसऑर्डर का रिपीट कर दीजिए। Rifampicin and isoniazid. Rifampicin and isoniazid should be avoided. Should be avoided in acute and active hepatitis. In acute and active hepatitis. एस्टिक Yes.
pyrazinamide also can be avoided. Okay. If any type of hepatitis, or jaundice, if any type of hepatitis or jaundice or jaundice और वहाँ जो कैन भी लिखा है पायजिनामाइड में कि पायजिनामाइड कैन बी ऑल्सो अवॉइडेड, उसको कह दो, उसको भी कह दो शुड बी अवॉइडेड, उसको भी कह दो शुड बी अवॉइडेड, रिपीट कर दीजिए। या डायरेक्ट में लिख लो डायरेक्ट लिख लो, एक दोबारा से लिख लो इसको, रिफाम्पिसिन आइसोनियाजाइड एंड पायजिनामाइड, रिफाम्पिसिन आइसोनियाजाइड and pyrazinamide should be avoided in severe or active form of hepatitis. Severe and active form of hepatitis. और jaundice. हेपेटाइटिस और jaundice. आप इसमें नोट करके एक बात लिख लो, इसमें क्या सर? इसमें नोट हेलो, नोट करके एक बात लिख लो। नोट हाँ, नोट करके एक बात लिख लो। ठीक है, ओके। Pyrazinamide is the most hepatotoxic drug and pyrazinamide is the most hepatotoxic drug and rifampicin is the least hepatotoxic drug in these three. Least hepatotoxic drug in these three. यानी सबसे कम कौन सा है हिदायतुल्लाह? रिफाम्पासिन। वेरी गुड। सबसे ज्यादा कौन सा है? पायराजिनामाइड। ओके, सो लिख लो इसको। ट्रीट कैसे करेंगे, क्योंकि मेन 3 ड्रग तो जो है अवॉइड करना है, तो ट्रीट कैसे करेंगे? ट्रीट करेंगे, लिखो एक्यूट हेपेटाइटिस के केस में इफ पॉसिबल अवॉइड एंटी-टीबी ड्रग। इफ पॉसिबल यानी कि अगर देख सकते हैं आप कि थोड़े दिन रुकने से टीबी की वजह से बहुत ज्यादा जान को खतरा नहीं है, अगर देखेंगे आप कि टीबी की वजह से बहुत ज्यादा जान को खतरा नहीं है, थोड़े दिन रुक जाते हैं, तो आप रोक दीजिए। आप पहले हेपेटाइटिस का ट्रीटमेंट कर लीजिए। ओके जी। अगर पॉसिबल नहीं है ये चीज, क्योंकि टीबी बहुत ज्यादा इसको चाहे स्पेशली रिस्पिरेटरी में होता है तो बहुत ज्यादा तकलीफ दे होता है अगर ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो, तो फिर पहले जो है 3 महीने सिर्फ स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड इथाम्बुटोल देना। तो पहले 3 महीने सिर्फ स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड इथाम्बुटोल, SE 3 months। If hepatitis is resolved in 3 months। सर बहुत धीरे आवाज आ रही है। SE यानी स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड इथाम्बुटोल 3 months। Streptomycin and ethambutol 3 months। If hepatitis is resolved, in these 3 months,
if hepatitis is resolved in these 3 months, so 6HR यानी कि 6 महीने तक क्या देना है, रिफाम्पिसिन एंड आइसोनियाजाइड। 6HR 6HR 6 महीने तक रिफाम्पिसिन और आइसोनियाजाइड देना है। उसके बाद अगर इफ हेपेटाइटिस इज नॉट रिजॉल्व्ड इन 3 months, if hepatitis is not resolved in 3 months, if hepatitis is not resolved 3 months, so SE should be continue for 12 months. SE should be continue for 12 months. SE should be continue for 12 months. ओके, नेक्स्ट, ये एक्यूट sir. हेपेटाइटिस के कंडीशन के लिए था। अगर एस्टेब्लिश्ड क्रॉनिक लीवर डिजीज है, अगर एस्टेब्लिश्ड क्रॉनिक लीवर डिजीज है, तो डोंट यूज पायजिनामाइड, डोंट यूज पायजिनामाइड, डोंट यूज पायजिनामाइड। तब क्या यूज करेंगे, तब यूज करेंगे 2 मंथ का स्ट्रेप्टोमाइसिन, आइसोनियाजाइड, रिफाम्पिसिन, इथाम्बुटोल। 2 month SHRE, 2 month SHRE, 2 month SHRE, SHR S for streptomycin, H for isoniazide, R for rifampicin, Estreptom E for Rifampicin. ethambutol. Ethambutol Followed by 10 month of HE, followed by 10 month of HE, followed by 10 month of HE. सर रिपीट कर दे तो। month पूरा established liver disease को don't use Chronic pyrazinamide वाला मेडिसिन। medicine. Hepatotoxicity. 2 month of SHRE, 2 month of SHRE, SHRE followed by Streptomycin SHRE हो Isoniazid गया, rifampicin ethambutol जी सर followed by 10 month of HE, 10 month of HE 10 month यानी ethambutol HE and isoniazide, ethambutol isoniazid और ये 10 month of HE और 6 month of HR और 6 month of HR, 6 month of HR 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 9 month of isoniazid RE rifampicin और हाँ और 9 month 9 of month RE rifampicin ethambutol। RE rifampicin ethambutol। तो ये हमको एस्टेब्लिश्ड क्रॉनिक लीवर डिजीज में इस तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, अगर कट जाएगा तो सेम आईडी से ज्वाइन करना सब लोग, जब तक आप लोग का दूसरे लेक्चर का लिंक नहीं आता। ओके, क्योंकि 4 मिनट में कटने वाला है। चलो उसके बाद आते हैं रीनल फेलियर। क्या बोला रहमतुल्लाह? सर कोई पेशेंट है वो डिफॉल्टर है अगर, हाँ, तो सर उसको स्ट्रेप्टोमाइसिन का इंजेक्शन दे सकते हैं? अभी मैंने जो WHO का गाइडलाइन बताया था वो क्या बताया था, पढ़ा है? सर 2 मंथ है मतलब उसमें 2 month उसमें क्लियर लिखा हुआ है, बिल्कुल देना है 2 month। 2 month हाँ 2 month देना सर ये स्ट्रेप्टोमाइसिन isoniazid। चलो आगे Yes, sir, बढ़ते yes, sir. हैं। रीनल डिजीज या रीनल फेलियर।
सो रीनल डिजीज में क्या होता है कि स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड इथाम्बुटोल is excreted by the kidney. Also, Ethambutol. streptomycin and ethambutol is excreted by the kidney. Also, thiaacetazone is partly excreted by the kidney. Thiaacetazone is partly excreted by the kidney. So, in the case of renal failure, these drugs should be avoided. तो ट्रीटमेंट रेजिमेंट क्या होगा अगर रीनल फेलियर का केस है तो 2 months of HRZ. 2 months of HRZ. 2 months. HRZ. HRZ. इसलिए आ जा रिफाम्पिसिन पैरासिटामोल. Followed by 4 to 9 months of HR. 4 to 9 months of HR. Month of HR. रिफाम्पिसिन आइसोलेट. ओके. यस सर. अब यहाँ तक में कोई क्यूरी है क्योंकि 1.5 मिनट बचा हुआ है अभी इसमें, तो 1.5 मिनट के बाद हम लोग फिर वापस से जब स्टार्ट होंगे तो मैनेजमेंट ऑफ MDR पढ़ेंगे. MDR यानी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरकुलोसिस. तो यहाँ तक में कुछ क्वेश्चन है? हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप जी लोगों सर. को? जी. यस सर. कोई क्वेश्चन है? सर ये स्ट्रेप्टोमाइसिन इथाम्बुटोल मतलब किडनी डिजीज में नहीं देंगे तो फिर इसके जगह पे क्या देंगे? और मतलब क्रोनिक किडनी डिजीज है तो इसके प्लेस में फिर क्या देंगे? बताया ना, 2 महीने पहले HRZ देंगे. 2 जी. महीने पहले HRZ देंगे और उसके बाद 4 to 9 मंथ जो है HR देंगे. अच्छा, इसी को मतलब कंटिन्यूअसली दोनों नहीं देना है, इसी जगह पे मतलब इसी को रिपीट करना. हाँ. सर स्ट्रेप्टोमाइसिन का साइड इफेक्ट हो सकता है ऑटोटॉक्सिसिटी? बिल्कुल हो सकता है. जितना भी अमाइनोग्लाइकोसाइड्स है सबका होता है रीनल टॉक्सिसिटी, ऑटोटॉक्सिसिटी. स्ट्रेप्टोमाइसिन भी अमाइनोग्लाइकोसाइड्स है. जी सर, अमाइनोग्लाइकोसाइड. ठीक. ओके. और कुछ ठीक है सर. थैंक यू सर. क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन? नो. अरे अभी थैंक यू.